जैसा कि दोस्तों आज एक मेरे पास ARD का कार्ड आया हुआ था। इसका ARD का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। एक्चुअली ये जो ARD वगैरह होते हैं ये आपके लिफ्ट वगैरह में लगते हैं। तो लिफ्ट में इसका सिर्फ रोल यही होता है, एक तरह से ये इन्वर्टर ही है, पूरा इन्वर्टर कार्ड ही है। इसमें जो 4 बैटरी लगी थी 48 वोल्ट में ही ज़्यादातर लगते हैं। ARD इसमें 7.2 की बैटरी इसमें अटैच होती है, लगा रखी है। और इसका सिर्फ रोल यही होता है कि जब लाइट कट जाए तो ये क्या करता है, जो नियर बाई फ्लोर होगा वहाँ पे ये ले जाके आपको और दरवाज़ा उसका लिफ्ट का खोल देगा और उसकी जो लाइट है वो जला देगा, कि जो कोई बंदा अगर उसमें कहीं मतलब उसमें लिफ्ट के अंदर में है और वो बंदा लाइट कट गई तो उसमें फंस ना जाए। तो जस्ट एक ये उसके इमरजेंसी के लिए होता है ARD। इसका मतलब फुल फॉर्म ही है ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। तो ये ARD का कार्ड एक मेरे पास आया हुआ था रिपेयरिंग के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना, नई चीज़ थी मेरे लिए भी, मैंने भी कभी इस पे ARD पे काम नहीं किया है। ARD पे किया है बट कंपनी के कार्ड होते हैं वो अलग ही होते हैं, उसमें हम लोग कभी रिपेयर नहीं करते थे। तो वो तो सिर्फ कार्ड ही चेंज कर देते थे, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी बनाती है ARD। तो बेसिकली UTL का जानता था, बट ये कार्ड किसी फ्रेंड का था, उसके साथ गया था ARD देखने। तो ये कार्ड मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल सुकेम की कॉपी का कार्ड है। इसमें कई उन्होंने कंपोनेंट जो है मिसिंग है। जैसे उन्होंने क्या किया, इसमें फ़ैन निकाल रखा है, ठीक है, फ़ैन के लिए मतलब फ़ैन नहीं है। बाकी मेन सेंसिंग का वही प्रोसेस है, फीडबैक का वही प्रोसेस है, और डिस्प्ले के लिए और ये ऑन के लिए, ठीक है। और ये प्रोग्रामिंग है, इसकी सॉफ्टवेयर IC है। और ये आपको ये 2 IC लगी हुई है, 7392, और एक इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट 2110 भी लग जाती है। एक्चुअली क्या है, इसमें क्या हो रहा था कि MOSFET इसके गए हुए थे चारों चैनल के। तो चारों चैनल के MOSFET गए हुए थे। इसमें जो MOSFET लगे हैं वो 2807 है। ज़्यादा एम्पेयर के MOSFET होते हैं और ये हाई करंट पे ही काम करते हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादा लोड रहता है इसमें, तो ये इसीलिए 48 वोल्ट के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा ये मेरे पास जब आया था, मैं सोचा शायद क्या बोलते हैं, सिर्फ MOSFET इसके गए होंगे, MOSFET और गेट के ये IC बदल दूंगा तो चल जाएगा। बट इतना आसान नहीं था। फिर मैंने इस पर काफ़ी दिमाग लगाया, फिर मैंने इसको देखा कार्ड को ध्यान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं MOSFET वगैरह तो बात की चीज़ें, पहले कार्ड आपका ऑन होना चाहिए। तो इसमें जो प्लस का है, एक्चुअली ज़्यादातर में आपने देखा होगा कार्ड में प्लस यहाँ पे दे देते हैं और माइनस यहाँ पे होता है फ्यूज़ के यहाँ पे, तो ऑन हो जाता है। बाकी ये स्विच है, स्विच को आप शॉर्ट कर दीजिए तो ऑन हो जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया है, जो प्लस जो है यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे प्लस दे रखा है 48 वोल्ट। एक प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस है, बट ये ऑन कराने वाला प्लस जो है यहीं से है, जो इसको IC को ऑपरेट कराएगा। फंडा वही है, 5 वोल्ट पे IC काम करेगी आपकी। ये आपको LM317 है। 317 आपको जो 48 वोल्ट है या आपको 24 वोल्ट है, जो भी वोल्टेज है वो कम करके आपको 12 वोल्ट बना के देगी। 7805 जो 7805 रेगुलेटर IC है, इस IC को देगी। और ये IC फिर कमांड IC को, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग IC है, तो उसको देगी। पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट आएगी, देन ये फिर काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे वोल्टेज दी इसको, और नेगेटिव यहाँ भी दे सकते हैं, नेगेटिव यहाँ भी दे सकते हैं, दोनों जगह नेगेटिव इन्होंने दे रखा है। तो माइनस और प्लस मैंने दिया। देन मैं चेक किया तो ये 5 वोल्ट इसकी ड्रॉप कर रही थी। फिर मैंने IC निकाल के चेक किया तो IC निकालने पे 5 वोल्ट बन जा रही थी। इट मीन्स कि IC इंटरनली कहीं से शॉर्ट थी ये IC, इसकी सॉफ्टवेयर IC। तो अब सबकी आपकी अपनी अपनी IC होती है, अलग अलग होती है। बट इसमें क्या है कि ये सुकेम की कॉपी है, तो सुकेम की IC भी इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो मैच कर जाती है। कई बार कर जाती है, कई बार थोड़ा बहुत अगर चेंजेस होगा तो नहीं करेगी। बट इसमें क्या है कि उन्होंने डिज़ाइन उस हिसाब से कर रखा है, तो सुकेम का चल जाएगा। तो मेरे पास में एक कार्ड आया हुआ था, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये सुकेम का जैसे ही है कार्ड, ये देखिए, ये लोकल कार्ड है। तो ये कार्ड मेरे पास आया हुआ था, तो मैंने सोचा इसकी
प्रोग्रामिंग आईसी इसकी निकाल के मैंने अपने इस कार्ड में लगा दी। लगा के मैंने फिर ऑन करा। हालांकि इसमें आईसी एक 7392 और 2110 दोनों आपके सब्स्टिट्यूट है, या तो दोनों आप 7392 डाल दीजिए या 2110 डाल दीजिए। तो मैंने इसमें एक मेरी आईसी बची थी 7392 है, दूसरी 2110 है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ड्राइव के लिए आईसी है, ठीक है। फिर भी इसकी ड्राइव नहीं बन रही थी एक चैनल की, तो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये दो इसके कैपेसिटर हैं। एक तो ये है 47 वाला है, 4750 वोल्ट का है, और एक ये जो है किसी में 2250 भी लगाते हैं, किसी में 163 भी लगाते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर आप अगर ड्राइव नहीं बन रही है, आईसी भी बदल दी आपने, तो कई बार कैपेसिटर वीक होने की वजह से फिर आपको अगर बदल रहे हैं तो दोनों ही बदलिए, एक मत बदलिए। और फिर इसकी ड्राइव का जो वोल्टेज था वो सही आ गया इसका और बन गई ड्राइव। तो कई बार कैपेसिटर की वजह से भी होता है। तो ये सिर्फ मॉसफेट की ड्राइव के लिए है, बट आईसी से भी आपको ड्राइव मिलती है 4 चैनल की, लोअर और हायर। तो आप पहले तो आईसी जब आपने लगाया, आईसी मैंने लगाया तो इसके देखा ये इसकी 25, 26, 27, 28 जो ये लास्ट की 4 पिनें हैं, ये इसकी ड्राइव के लिए हैं दोनों की। ये चारों पिन पे आप वोल्टेज देख लीजिए, आपको ये ड्राइव वोल्टेज इससे आईसी से मिलेगा। आप जैसे इसको ऑन करोगे ये दोनों शॉर्ट करके, तो ये ड्राइव वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो ड्राइव वोल्टेज मिल जाएगी, देन फिर ये आपको आईसी तक आ रही है। फिर आईसी से ये आउट हो रही है 2110 से और 7392 से। तो आउट होकर एक आईसी एक चैनल के लिए, एक आईसी एक चैनल के, ऐसे है। तो ये वाली आईसी जो है इन दोनों के लिए काम कर रही है, और ये वाली आईसी इन दोनों के लिए काम कर रही है। आप ट्रेस कर सकते हैं। ये जो ड्राइव गेट वाला है वो आप यहाँ पे इसमें चेक करेंगे, ये 2110 या 7392 के, तो ये आपको बजर मोड पे ये दिखाएगा, शॉटिंग दिखाएगा। इट मीन्स आप समझ जाएंगे कि आईसी इसके लिए है। बट आईसी आपको इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आपके मॉसफेट उड़ेंगे तो 99% इसमें आपको 2110 आईसी ज़रूर आपको चेंज करनी ही करनी है, ख़राब होती ही होती है। क्योंकि ड्राइवर के साथ ड्राइव आईसी जो है वो मॉसफेट के साथ में ड्राइवर आईसी ज़रूर जाती है। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप ये काम कर लीजिए। इसको मैंने प्लस और माइनस दे के फिर इसकी ड्राइव बना ली। ड्राइव बनाने के बाद अब इसका मेन चेक करना था, मेन सेंसिंग का। तो मेन सेंसिंग का सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे सुकेम के कार्ड में होता है। न्यूट्रल है, MFR ये दे रखा है, फ्यूज़ ब्लोन ये MCB के थ्रू आ रहा है। फिर ये लाइन इन है तीसरा, और ये लाइन आउट है, ये आउटपुट ये जो दे रहा है ये आपका फीडबैक है जो 18 वोल्ट ट्रांसफार्मर से बन रहा है। और ये स्विच के लिए है, ऑन ऑफ स्विच के लिए इसका ये डिस्प्ले का कनेक्शन है। बाकी एज इट इज़ सेम है। कार्ड को मैंने हालांकि ऑन कर दिया, चल गया ये। तो अभी इसको हम उस पे सेटअप पर डाल के चला सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने ये सिंगल बैटरी का था, उसके हिसाब से 12 वोल्ट के हिसाब से ड्राइव वोल्टेज दे के देख ली, क्योंकि फिर वो लो बैटरी पे चला जाता था। अगर आप 48 वोल्ट का है तो 40 वोल्ट पे ही ऑपरेट होगा। अगर कम वोल्टेज पे चला रहे तो ऑन तो हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप इसको, कुछ देर के लिए ड्राइव आके फिर लो बैटरी पे चला जाएगा। तो देन ड्राइव वगैरह बन गई, मैंने मेन भी डाल के देख लिया और प्रॉपर हो गया ये। तो आप अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें कुछ वो टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। इसमें सुकेम की आईसी भी चल जाएगी, क्योंकि सुकेम का ये कॉपी ही है। तो इन्होंने 48 वोल्ट के हिसाब से देखिए पिन नंबर 3 की जो वोल्टेज है वो उसको भी क्योंकि वो तो हमारा तो 12-24 के हिसाब से होता है, 3 पॉइंट कुछ वोल्ट आता है 12 वोल्ट के हिसाब से। तो इन्होंने एक ये मैग में रेजिस्टेंस लगा दिया है, और इसकी वोल्टेज जो पिन नंबर 3 की है वो भी लो बैटरी का भी सेटिंग कर दिया है। और थोड़ा बहुत उन्होंने 48 वोल्ट के हिसाब से कुछ चेंजिंग कर रखा है कार्ड में, जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस भी चेंज किया हुआ है, क्योंकि इसकी चार्जिंग जो थी इनकी 10 एम्पेयर होती है, तो इसके हिसाब से चार्जिंग कम करनी थी। क्योंकि इस पर तो 7.2 की बैटरी चलती है, तो 10 एम्पेयर पे तो ख़राब कर देगी। तो 1 एम्पेयर के करीब में इसकी 1-1.5 एम्पेयर से के करीब में होती है चार्जिंग, तो उसके हिसाब से इन्होंने कर रखा है। बाकी और कुछ नहीं है। चार्जिंग वोल्टेज वगैरह भी इन्होंने उसका थोड़ा बढ़ा रखा है, क्योंकि चार्जिंग वोल्टेज इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि 12 वोल्ट 24 वोल्ट के हिसाब से नहीं है, 48 वोल्ट का कार्ड है। तो 48 वोल्ट के हिसाब से ये कम से कम आपको 56 से लेकर 60 वोल्ट के बीच में जाएगा। ये 60, 61, 62 भी आप इसमें रख सकते हैं, जिससे कि बैटरी आपकी SMF बैटरी होती है इसके साथ में, तो चार्ज हो जाए। बाकी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, कोई मेरे फ्रेंड कमेंट किए थे कि सर एक है ना हमारे को रोटरी स्विच के डायग्राम के बारे में बता दीजिए।
तो फ्यूजन का कैसे क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यार मैंने है ना वीडियो बना के उसके डाल रखी है, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो बार बार तो यार हम मतलब ये वीडियो वगैरह एक डाल नहीं सकते पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें भी काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप इसको देख के उसको देख के आप कर सकते हैं। अगर वो आपको नहीं दिख रही है प्लेलिस्ट में तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं फिर दोबारा से, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस पड़ जाता है तो मुझे दिखाना पड़ता है। तो बाकी आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। और कुछ होता है नया तो मैं फिर डालता हूँ कोई वीडियो बना के नई। धन्यवाद।